Welcome to our channel NK Classes. Today I will discuss with you the IUPAC system of nomenclature, which is in the series of our chapter Carbon and its compounds. So before I proceed, I request you all to please like, share and subscribe our channel. Okay students, तो अभी हम लोग स्टडी करेंगे IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर. हमारा जो प्रीवियस जो वीडियो था उसमें मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि कितने हमारे फंक्शनल ग्रुप्स थे और किस तरह से उनका फॉर्मूला था, उनका सफिक्स क्या था, और अगर हमने उनको किसी कार्बन चेन के फर्स्ट एटम के साथ अगर हम उनको अटैच कर रहे हैं तो उस केस में उनका नेम क्या होगा. ये हम हमारे प्रीवियस लेक्चर में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. बट क्या हो कि अगर ये फंक्शनल ग्रुप कभी कहीं इन बिटवीन कार्बन पे अटैच हो या एक की जगह दो फंक्शनल ग्रुप आ जाए, तो वो सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड जो केसेस थे वो हम अब डिस्कस करेंगे. तो उसके लिए जो हमारा IUPAC है, विच स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसने कुछ रूल्स डिसाइड किए हैं, कुछ रूल्स दिए हैं जिनको हम स्टडी करके हमारे जो कंपाउंड्स हैं इनका हम लोग नेमिंग कर सकेंगे. ओके तो स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया है, जो हमारे जितने भी फंक्शनल ग्रुप है उनको बेसिकली 7 पार्ट्स में अलग अलग सेपरेट हम लोग स्टडी करेंगे. सबसे पहले हम लोग अल्केन, एल्कीन, अल्काइन, देन हैलोजन, then alcohol, then aldehyde, then ketone, then carboxylic acid, and in the last we will study alkyl attachment. alkyl बेसिकली एक ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप की जैसे ही होता है, वो मैं आगे डिस्कस करूंगी. ये मिथाइल है, ये इथाइल है, कार्बन एटम के अकॉर्डिंग, मतलब जितने कार्बन एटम है उतना उसका रूट वर्ड, और लास्ट में YN उनका क्या आ जाएगा, सफिक्स आ जाएगा. तो इसके अकॉर्डिंग इसकी नेमिंग होती है. तो चलो नाउ कम टू नेक्स्ट, दैट इज हाइड्रोकार्बन रूट नेम्स. ये मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है कि जैसे नंबर ऑफ कार्बन जो हमारे हैं उसके अकॉर्डिंग कुछ क्या है, रूट नेम होता है. ठीक है, वो आपको पता है. और ये भी हमने देखा है कि जो हमारा कार्बन कंपाउंड है उसकी हम लोग नेमिंग का जो बेसिक जो आइडिया है वो है कि पहले प्रीफिक्स आएगा, फिर रूट वर्ड, देन सफिक्स. एंड स्टूडेंट्स, प्रीफिक्स जो है वो बेसिकली हैलोजेंस के केस में होगा. जो हमारे हैलोजेंस हैं उनको हम लोग एज अ प्रीफिक्स राइट करेंगे, और साथ साथ में ये जो हमारा एल्काइल ग्रुप है इसको भी एज ए हैलोजन पुट करेंगे. मीन्स इनको हम लोग हमारे रूट वर्ड के पहले पुट करेंगे एंड देन सफिक्स. सफिक्स आप देख सकते हैं, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, सबका एज ए सफिक्स ही आएगा. और जो हमारे एल्कीन, एल्काइन है वो भी एज ए सफिक्स. एल्कीन और अल्काइन ये जो है ना, ये भी हमारे फंक्शनल ग्रुप्स ही है. ओके, now come to our first group, that is alkane, alkene and alkyne. ओके स्टूडेंट्स, चलो हम लोग क्या करते हैं कि जो IUPAC के जो रूल्स है वो डिस्कस करेंगे, पर हम लोग साथ में एक एग्जाम्पल भी लेके चलेंगे और उस एग्जाम्पल के थ्रू साथ साथ में आपको उनके रूल्स बताती जाऊंगी. ओके चलो फर्स्ट हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं कि मैंने क्या किया है, 5 कार्बन एटम ले लिए. ओके अगर ये एल्केन है तो सारी जगह हाइड्रोजन आएगा, कहीं डबल बॉन्ड नहीं, सिंपल सा है. 5 कार्बन एटम क्या है, इसमें सफिक्स जैसा कुछ नहीं है, प्रीफिक्स जैसा कुछ नहीं है. 5 कार्बन एटम है तो पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, पेंटेन. ओके अब हम लोग बात करें कि अगर मैं अल्कीन की बात करती हूँ, इसी को अगर मैं क्या बना देती हूँ अल्कीन, अगर मेरा डबल बॉन्ड यहाँ है तो क्या होगा, सिंपल में क्या करूँगी, फर्स्ट कार्बन पे है तो सिंपल में लिखूंगी पैंट और ENE. ओके पेंटीन. अब देखो इसका एक अदर नेम हो सकता है स्टूडेंट्स. हम लोग क्या करते हैं कि कार्बन एटम की नेमिंग करते हैं, और नेमिंग इस तरीके से करते हैं कि जो ये जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है ना, ये जो हमारा फंक्शनल ग्रुप, ये सबसे नियर बाय कार्बन के आए, मतलब इसको सबसे कम से कम नंबर मिले. जैसे अगर हम लोग इधर से स्टार्ट करेंगे तो ये जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है ये फर्स्ट पोजीशन पे आएगा. 1 2 3 कार्बन की नेमिंग कीजिए आप, और यही नेमिंग अगर मैं इधर से स्टार्ट करूंगी 1 2 3 4 5, तो मेरा डबल बॉन्ड आएगा 4th कार्बन पे. और अगर मैंने इधर से स्टार्ट की तो मेरा डबल बॉन्ड आया 1st कार्बन पे. तो बच्चों जो हमारा फर्स्ट टूल है वो यही है, काउंट फ्रॉम द साइड वेयर फंक्शनल ग्रुप कम्स नियर.
अब ये सिर्फ मेरा एल्कीन के केस में नहीं है, ये अल्काइन के केस में भी होगा और बाकी के जो रेस्ट ऑफ द ग्रुप्स है सब में यही होगा कि मैं उस साइड से काउंटिंग करूंगी जिस साइड से मेरा फंक्शनल ग्रुप पास में आ रहा हो। तो इधर से पास में आ रहा तो ठीक है, ये ऊपर वाले को आप भूल जाइए। ओके, तो यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन अटैच कर दिए और इसका नेमिंग पेंटीन था, पेंटीन भी इसका नेम ठीक है। और अब एक जो इसका जो IUPAC के अकॉर्डिंग है वो ये है, अब रूट वर्ड आप लिखिए, रूट वर्ड इसका पेंट है, उसके बाद डैश, और कौन सी पोजीशन पे कार्बन है, 1 पोजीशन पे, सॉरी डबल बॉन्ड है, और 1 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो क्या है, इन। तो ये मेरा हो गया रूट वर्ड। ओके, और ये पूरा मेरा हो गया क्या बच्चों, सफिक्स। अब सफिक्स के अंदर हमको सब कुछ बताना होगा कि कौन सी पोजीशन पे मेरा फंक्शनल ग्रुप है और कितनी बार आया। अब यहाँ पे एक चीज और कि जो नेमिंग होता है IUPAC उसमें क्या करते हैं हम लोग, ये मेरा एक वर्ड है और ये मेरा एक क्या है, नंबर है, और ये फिर से वर्ड है। मतलब किसी लेटर या वर्ड के बाद अगर नंबर आ जाए या किसी नंबर के बाद लेटर या वर्ड आए तो उनके बीच हम लोग डैश लिखते हैं। देखो, नंबर ऑफ एंड लेटर सेपरेटेड बाय डैश। ओके बच्चों, अब यहाँ पे ये हो गई पेंटीन की बात, ये हो गई एल्कीन की बात। अगर मैं यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड कर दूं तो इसका नेम क्या हो जाएगा, पेंटाइन। सिंपल तो यही था, और बाकी मैं ऐसे भी कर सकती हूँ, पेंट 1 आइन। देखो, नाउ इट इज क्लियर टू यू। ओके, तो स्टूडेंट्स ये हमने बेसिक देखा। अब एक चीज हम लोग देख रहे हैं कि क्या हो अगर अगर हमारा डबल बॉन्ड यहाँ कहीं और हो। ठीक है, ये मेरा डबल बॉन्ड यहाँ भी है, 2 जगह डबल बॉन्ड आ रहा है। ठीक है, चलो मैं पूरा इरेज कर देती हूँ फिर अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। 1 2 3 4 5, एक डबल बॉन्ड मेरा यहाँ आ रहा है और एक मेरा यहाँ आ रहा है। ओके, अब बाकी का हाइड्रोजन होगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट स्टेप मुझे नेमिंग करनी है कार्बन की। ओके, अगर मैं इस इधर से स्टार्ट करती हूँ तो मेरा जो ये जो डबल बॉन्ड है ये 3rd और 4th पोजीशन पे आएगा। ठीक है, और अगर मैं इधर से काउंटिंग करती हूँ तो मेरा ये जो डबल बॉन्ड है ये 1st एंड 2nd पोजीशन पे आएगा। तो बच्चों मैं 1st एंड 2nd वाला लूंगी और इसको मैं रिजेक्ट करूंगी। ओके, तो इसको आप भूल जाइए क्योंकि वहाँ पे मेरा जो कार्बन है, जो डबल बॉन्ड है वो नियर पोजीशन पे। अब इसका जो नेमिंग है वो कैसे देंगे, सबसे पहले देखिए, अब आपने नंबरिंग कर दी, उसके बाद कार्बन एटम देखिए, 5 कार्बन एटम है तो इट विल बी पेंट। ओके, रूट वर्ड कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे सफिक्स की। अब सफिक्स पे क्या है, मेरे 2 डबल बॉन्ड है। ओके, तो 2 डैश आएगा, कौन कौन सी पोजीशन पे, 1 पोजीशन पे, कॉमा 2nd पोजीशन पे, देखो इधर 1 पे और 2 पे, फिर डैश। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे जो 2 नंबर्स है उनके बीच कॉमा लिया है, तो ये भी आप अच्छे से मेमोराइज कीजिए कि जो नंबर्स होते हैं वो सेपरेटेड होते हैं कोमा से। ठीक है, यहाँ डैश आएगा फिर यहाँ डैश। अब देखिए, अब मेरा क्या है, इन है। ओके, इसका सफिक्स इन आएगा, बट सिंगल इन नहीं है, कितने हैं, 2 है, 2 टाइम फंक्शनल ग्रुप है या 2 टाइम डबल बॉन्ड है तो क्या आएगा, डाई। तो डाई इन। ओके, डाई इन, ये मेरा टोटल इसका नेम हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक इट इज क्लियर टू यू नाउ। अब अगर मैं डबल बॉन्ड की जगह अगर मैं यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड कर दूँ, यहाँ से डबल बॉन्ड रिमूव करूँ, ठीक है, फिर से स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ। अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड, अगर मैं अल्काइन का केस ले लेती हूँ, यहाँ मैंने एक ट्रिपल बॉन्ड कर दिया, यहाँ मैंने एक ट्रिपल बॉन्ड कर दिया। ओके, तो अगर हम लोग इधर से काउंटिंग करेंगे तो 2 एंड 4 पोजीशन पे कार्बन आएगा, और अगर हम लोग इधर से काउंट करेंगे तो 1 2 3, 1 और 3 पोजीशन पे, तो ऑब्वियसली हम लोग ये वाला लेंगे। इसको आप फॉरगेट कर जाओ। ओके, इसको फॉरगेट। ठीक है, अब हम लोग ये चीज हमको क्लियर हो गई कि ये वाली काउंटिंग, ये वाली नंबरिंग हम लोग लेंगे। अब देखिए 5 कार्बन एटम है तो ऑब्वियसली पेंट आएगा, उसके बाद डैश आएगा। अब कार्बन एटम कौन सी पोजीशन, ये ट्रिपल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे है, 1st एंड 3rd, तो 1,3, फिर डैश, और क्या है, डाई आइन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इट इज क्लियर टू यू।
आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। बाकी आप अच्छे से इसका अदर एग्जाम्पल्स लेके और अपने थ्रू उनके नेम राइट करके देखिए। ओके बाकी बेसिकली यहाँ पे ये जो इसके 4 रूल्स हैं, ये जो रूल्स है ये सिर्फ एल्केन एल्किन एल्काइन के लिए ही नहीं है, ये रूल्स आगे हम लोग अदर फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे उसमें भी यूज आएंगे। ओके नाउ कम टू आवर नेक्स्ट, दिस इज हैलोजन। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बच्चों, चलो हम लोग एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब हैलोजन में क्या होता है कि बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन की जगह क्या कर देते हैं, कोई भी हैलोजन लगा देते हैं। मैंने जैसे क्लोरीन लगा दिया। ठीक है, अब इसके अंदर भी हमें सबसे पहले नंबरिंग करनी होगी, और नंबरिंग किधर से स्टार्ट करनी होगी, जिधर से हमारा फंक्शनल ग्रुप पास पड़ता हो। तो ऑब्वियसली इसकी नंबरिंग मैं इधर से करूंगी 1 2 3। ठीक है, अब फर्स्ट पोजीशन पे क्लोरीन है। ठीक है, तो इसको सिंपली मैं, इसमें क्या होता है कि ये तीनों सॉरी एज ए प्रीफिक्स यूज आते हैं। तो क्लोरो मैंने लिख दिया क्लोरीन के लिए, और ये क्या है 3 कार्बन है तो क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, प्रोपेन ये भी ठीक है। और उसका दूसरा, अब क्लोरीन कौन सी पोजीशन पे है, 1 पोजीशन पे, तो इसको लिखो 1 क्लोरो प्रोपेन, ये भी करेक्ट होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे क्लोरीन की जगह आप ब्रोमीन लगाइए, आयोडीन लगाइए, उनके लिए भी सेम यही फॉलो होगा। तो अगर सिंगल हमारा है, अब देखिए एक चीज और, ये क्लोरीन अगर मेरा यहाँ है तो भी हम इसका नेम सेम होगा। अगर यहाँ नहीं है क्लोरीन मेरा, यहाँ क्लोरीन है तो भी ये फर्स्ट कार्बन पे ही आएगा। और अगर यहाँ नहीं हो कि क्लोरीन मेरा यहाँ है तो भी ऑलवेज ये फर्स्ट कार्बन पे ही आएगा। और अगर यहाँ नहीं करके इधर मैं हाइड्रोजन कर देती हूँ, और अगर इस जगह मैं क्लोरीन लगा दूं तो भी इसको फिर हम लोग काउंटिंग इधर से करेंगे 1 2 3। तो इस केस में भी चाहे इस जगह पे हो, इस जगह पे हो, चाहे नीचे हो, किसी भी पोजीशन पे हो, अगर वो फर्स्ट कार्बन पे है, ठीक है, तो उसका नेम होगा क्लोरो प्रोपेन, सेम यही नेम होगा। ठीक है, चलो फर्स्ट कार्बन की पोजीशंस तो हो गई। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि अगर हमारा ये जो है फंक्शनल ग्रुप है, ये अगर इन बिटवीन कहीं आए, ठीक है, अगर मैंने यहाँ क्लोरीन लगा दिया, ठीक है, तो ये सेकंड पोजीशन पे है और इधर से मेरा पास पड़ेगा। ओके, 2 पोजीशन पे आ गया। ओके, अब सबसे पहले मैं प्रीफिक्स डिजाइन करती हूँ। तो 2 पोजीशन पे है मेरा, और क्या है, क्लोरो। ठीक है, और फिर क्या है मेरा 4 कार्बन एटम है, तो क्या है, ब्यूटेन। ओके नाउ क्लियर। और अगर मेरा यहाँ पे एक कार्बन की जगह मैंने यहाँ पे दूसरा कार्बन भी, क्लोरीन भी लगा दिया, तो क्या हो जाएगा, सेकंड पोजीशन पे मेरे क्या है, डाइक्लोरो है। डाइक्लोरो है ना, और दोनों की पोजीशन दोनों सेकंड पे ही है। और फिर क्या आ जाएगा, ब्यूटेन। ठीक है, ये कंडीशन एक है। एक कंडीशन ये हो सकती है कि मैं क्लोरीन को यहाँ अटैच कर दूं। उस कंडीशन में चाहे हम लोग इधर से नंबरिंग करें तो भी पोजीशन 1 2 3 कार्बन सेकंड और थर्ड पे है, और इधर से करें तो भी 1 2 3 कार्बन सेकंड और थर्ड पे है। तो 2 3 डाइक्लोरो ब्यूटेन, सेम नेम होगा। ओके, तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप ब्रोमीन अटैच कर सकते हो, आयोडीन अटैच कर सकते हो, सबकी नेमिंग उसके इसके अकॉर्डिंग आप कर लीजिए। अब मैं एक स्पेशल केस इसमें आपको बताने जा रही हूँ। यहाँ तो हम लोग ओनली क्लोरीन था तो क्लोरीन ही अटैच कर रहे थे, ब्रोमीन था तो ब्रोमीन ही 2 बार अटैच कर रहे थे। बट क्या हो अगर हम लोग इन दोनों तीनों को एक साथ अटैच कर दें। ओके, 1 2 सॉरी काउंट नंबरिंग बाद में। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ पे क्लोरीन अटैच कर दिया, ठीक है, यहाँ पे ब्रोमीन अटैच कर दिया। ठीक है, अब इसका नेमिंग बताइए। तो स्टूडेंट इसके अंदर भी सबसे पहले हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है, देखो इधर से क्या है 1 और 2 पोजीशन पे आ रहे हैं, और इधर से 1 2 3 और 4 पोजीशन पे आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये वाली चीज हम लोग लेंगे। ठीक है, अब 1 पे क्या है मेरा, क्लोरो है, और 2 पे क्या है, ब्रोमो। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स इसको हम लोग इस तरह से नहीं लिख सकते कि 1 क्लोरो 2 ब्रोमो और क्या है
ब्यूटेन। ठीक है, ये लिखना गलत होगा। क्यों गलत होगा? इसमें एक और रूल फॉलो होता है, वो होता है कि अल्फ़ाबेटिकल। जब एक से ज़्यादा फंक्शनल टाइप के फंक्शनल ग्रुप होते हैं ना, तो हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कैसे? इसमें क्लोरो का सी से स्टार्ट हो रहा है, इसमें ब्रोमा का बी से। तो ये ना लिख के इसको हम लोग क्या लिखेंगे? ये ना लिख के इसको हम लोग लिखेंगे 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो 1 क्लोरो और फिर क्या है? ब्यूटेन। ओके स्टूडेंट्स, अब मैंने 2 फंक्शनल ग्रुप भी अटैच करके आपको बता दिए। इस तरह से आप अदर फंक्शनल ग्रुप अटैच करके आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अब आप अदर एग्जाम्पल इसके खुद लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। ओके, नाउ कम टू आवर नेक्स्ट, दैट इज अल्कोहल। अल्कोहल का सफिक्स होता है ओल, ओल। ठीक है, चलो इसका भी एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखते हैं। फर्स्ट मैंने लिया, अगर मैंने फर्स्ट कार्बन पे अटैच कर दिया तो सिंपल क्या है? 3 कार्बन है तो प्रोपेनॉल। पहले हमने पढ़ लिया है कि प्रोपेन प्लस ओल अगर होगा तो ई किससे रिप्लेस हो जाएगा? ओएल से, और बन जाएगा हमारा प्रोपेनॉल। ठीक है, ये हो गया। अगर क्या हो कि मेरा जो ये है ये इस वाले पोजीशन पे आ जाए, तो इधर से काउंटिंग करे तो भी सेकंड, इधर से काउंटिंग करे तो भी सेकंड। तो क्या है इसमें? ये क्या है? एज ए सफिक्स है मेरा फंक्शनल ग्रुप। तो प्रीफिक्स कुछ है नहीं, तो 3 कार्बन एटम है, तो सबसे पहले तो मैं लिख दूंगी प्रो। ठीक है, प्रोपेन हो जाएगा मेरा। ठीक है, 3 कार्बन एटम से प्रोपेन हो जाएगा। उसके बाद मुझे हमारे इसकी पोजीशन बतानी है, किसकी? अल्कोहल की। तो 2 और अल्कोहल का क्या है? सफिक्स ओएल। ठीक है, तो ये मेरा इसका नेम हो गया। अगर मैं इसकी जगह पे मैं चेंज करके कार्बन एटम मेरे इंक्रीज कर दूं और यहाँ पे भी OH लगा दूं और यहाँ पे भी OH लगा दूं, इस कंडीशन में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यानी फर्स्ट और 3 पे क्या आ रहा है मेरा? अल्कोहल। तो सबसे पहले ये क्या है? ब्यूटेन। तो ब्यूटेन 1 3 क्या है मेरा? डाई। देखो 2 बार आ रहा है, डाईओल। ओके, तो स्टूडेंट्स अब मुझे लगता है ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी अच्छे से कि अगर 2 बार आ जाए, 3 बार आ जाए तो किस तरह से उसके साथ डील करना है। अगर देखिए मैंने एक ही कार्बन पे फिर से OH लगा दिया, 2 OH है पर सेकंड कार्बन पे है, तो इस केस में जो हम लोग नंबरिंग करेंगे वो किधर से करेंगे? इस केस में हम लोग इधर से करेंगे 1 2, क्योंकि इधर से तो मेरा थर्ड पोजिशन पे आएगा। तो क्या है? सबसे पहले तो आप कार्बन का लिख दीजिए, कितने एटम्स है? 4 एटम्स है, सॉरी ब्यूटेन है, तो हो जाएगा ब्यूटेन। और उसके बाद डैश लगा के 2 सेकंड कार्बन पे 2 टाइम, और क्या है? डाईओल। ओके, नाउ स्टूडेंट्स आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। इस तरह से आप 2 से ज़्यादा 3 भी लगा सकते हो। अगर आपने 3 लगा दिया, ठीक है, अगर आपने जैसे ये इसको इस पे तो लगा नहीं सकते, बीच वाले कार्बन पे 3, अगर आपने इस वाले कार्बन पे यहाँ लगा दिया, यहाँ और ऊपर भी, तो ये मेरे क्या हो जाएगा? आपने फर्स्ट कार्बन पे लगाया है, तो सबसे पहले आप लोग लिख दीजिए ब्यूटेन और उसके बाद डैश करके 1 1 1 और फिर क्या है मेरा? ट्राईओल। ओके, 3 बार है तो तीनों आप लिखिए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज एल्डिहाइड। एल्डिहाइड भी मतलब रूल्स तो इसमें उसी के जैसे हैं बाकी के जो हमने फंक्शनल ग्रुप्स देखे, बट डिफरेंस क्या है? एल्डिहाइड को देखो स्टूडेंट्स, इस तरह से लिखते हैं। इट मीन्स कि एल्डिहाइड या तो हमारा एंड में होगा, मतलब जो हमारी कार्बन चेन है उसके या तो इधर होगा एल्डिहाइड या इधर होगा, बीच में नहीं रख सकते। आप सोचिए बीच में रखने के लिए हमें 3 बॉन्ड की रिक्वायरमेंट है, 2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से और 1 बॉन्ड हाइड्रोजन से, तो इसमें आएगा नहीं। ओनली स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन पे हम लोग इसको अटैच कर सकते हैं। ओके, चलो इसके हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू इसको देखते हैं। स्टूडेंट्स का सफिक्स तो आप लोगों को अच्छे से पता है, ठीक है। अब मैंने जैसे 4 कार्बन एटम ले लिए और ये मैंने अटैच कर दिया मेरा एल्डिहाइड ग्रुप। ओके, अब एल्डिहाइड ग्रुप इस साइड है तो काउंटिंग 1 2 3 4 फर्स्ट पोजीशन पे है, तो इसलिए इसको सिंपली हम लोग 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन प्लस Al करोगे तो ई रिमूव होके क्या बन जाएगा? ये
ब्यूटेनाल। ठीक है, ये भी कर सकते हो, यानी आप ऐसे भी लिख सकते हो ब्यूटेन 1 एल। ठीक है, ये भी ठीक होगा। अब ये तो था मेरा फर्स्ट पोजीशन पे। अगर इसके साथ साथ अगर मैं यहाँ पे भी अटैच कर दूँ OOH, तो उस कंडीशन में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ कार्बन पे, फर्स्ट और फोर्थ कार्बन पे मेरा है, तो सबसे पहले तो आप रूट वर्ड लिखिए, क्या है, ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन हो गया, उसके बाद डैश देके 1 और 4 कार्बन पे मेरा क्या है, डाई AL। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने अल्डिहाइड भी समझ लिया है। अब हम लोग जो हमारा फिफ्थ जो है फंक्शनल ग्रुप, दैट इज कीटोन। कीटोन क्या है, एल्डिहाइड के जैसे ही है, बट डिफरेंस क्या है कि एल्डिहाइड में तो क्या हो रहा था कि इस वाले कार्बन पे और इस वाले कार्बन पे हम लोग डबल ऑक्सीजन के साथ इसको अटैच करते थे, बट कीटोन में क्या होगा, जो मिड वाला होगा उसके साथ अटैच किया जाएगा इसको। तो अब ये मेरा कीटोन बन गया। और अगर यहाँ पे एक कार्बन और एक कार्बन ओवर हो गया, तो इस पे भी कर सकती हूँ और इस पे भी मैं उसको लगा सकती हूँ। ठीक है, और बाकी के आप हाइड्रोजन लगा दीजिए, तो ये भी कीटोन है। मतलब इस पे और इस पे अटैच नहीं होगा। अगर इस पे और इस पे ऑक्सीजन आ गया, इस पे और इस पे आ गया, तो वो हमारा एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, बट अगर बीच में है तो वो हमारा कीटोन होगा। चलो अब इसकी नेमिंग देखते हैं। मैंने स्ट्रक्चर बता दिया, नेमिंग भी सेम है। कैसे, जैसे ये है, डबल बॉन्ड O ले लिया, 1 2 सेकंड पोजीशन पे है। ठीक है, पहले रूट वर्ड क्या आएगा, ब्यूटेन। ब्यूटेन हो गया, उसके बाद सेकंड पोजीशन पे मेरा क्या है, अब कीटोन के लिए सफिक्स क्या होता है, ओन। ठीक है, तो 2 ऑन। नाउ इट्स क्लियर। ठीक है, अब अगर इसकी जगह पे मैं क्या करूं, देखो स्टूडेंट्स, अब यहाँ तो डबल O करके लगा नहीं सकती, क्योंकि फिर तो कार्बन के देखो आप कितने सारे बॉन्ड्स हो गए, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ मैं अटैच नहीं कर सकती, हाँ यहाँ मैं अटैच कर सकती हूँ। ठीक है, तो इस कंडीशन में 1 2 और 3, 2 और 3 पे मेरा क्या है, कीटोन ग्रुप है। तो लिखिए 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन रूट वर्ड, और उसके बाद कोमा देके 2 3 और फिर डैश देके क्या है मेरा, डाई ऑन। Okay students, now clear to you, ketone also clear. Okay, now to come to our next group, that is carboxylic acid. अब क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी मेरा एल्डिहाइड की जैसे ही है। देखो एल्डिहाइड में क्या हो रहा था कि जो हमारा कॉर्नर का जो कार्बन था उसके साथ ये ग्रुप था, जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होगा, मेरा कॉर्नर के साथ ग्रुप क्या होगा, ये डिफरेंस है। यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ OH आ रहा है, बाकी दोनों में सेम है कि दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड भी और एल्डिहाइड भी हमारे फर्स्ट और लास्ट कार्बन के साथ ही अटैच होंगे। इन बिटवीन जो कार्बन एटम है उसके ऊपर हम लोग डबल O और OH अटैच नहीं कर सकते, नहीं कर सकते यार, क्योंकि बॉन्डिंग फुलफिल ही नहीं होगी उनकी। देखो अगर आप करके देखो, यहाँ पे डबल O और OH, देखो 5 बॉन्ड्स जा रहे हैं इस कार्बन के, दैट इज नॉट पॉसिबल। हाँ इसका हो सकता है डबल O और H, 4 बॉन्ड्स, इसका भी हो सकता है डबल O और OH, यहाँ पे भी OH। ठीक है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड और ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड, इससे नहीं बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, चलो अब हम लोग नेमिंग के ऊपर आते हैं, इसकी नेमिंग देखते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, बाकी तो सिंपल जो पीछे हमने देखे उसी की जैसे हैं। ये मैंने यहाँ पे ये अटैच कर दिया, फर्स्ट पोजीशन पे है, तो सिंपली फर्स्ट पोजीशन पे है तो आप सिंपली क्या करो, ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, ब्यूटेनोइक एसिड क्या है, ओइक एसिड इसका सफिक्स है इस वजह से। या आप ऐसे भी कर सकते हो, ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। ओके, 1 पोजीशन पे है क्या, ओइक एसिड। अगर अगर मेरा जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप ये इधर भी है, तो उस केस में क्या होगा, 1 2 3 4, इधर से नंबरिंग करेंगे तो भी 1 और 4th पे, और इधर से करेंगे तो भी 1 और 4th पे मेरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप आएगा। तो ब्यूटेन डैश 1,4 और फिर क्या है, डाई ओइक एसिड। ओके, तो चलो कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी हो गया स्टूडेंट्स। अब हम लोग हमारे लास्ट ग्रुप पे आते हैं, दैट इज अल्काइल। देखो अब अल्काइल, देखो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे मेरा CH3 ग्रुप है वो मिथाइल ग्रुप है, C2H5 है वो इथाइल है। ये मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल और सॉरी यहाँ प्रोपाइल तक आप देखिए, अभी ये किस बेसिस पे है कि कितने कार्बन एटम है, 1 है,
1 कार्बन एटम के लिए मीथ होता है, 2 कार्बन एटम के लिए ईथ होता है, सिंपली YL अटैच कर दो। अब आप लोगों को बच्चों ओनली मिथाइल और इथाइल के बारे में ही स्टडी करना है, बाकी का तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड या डीप नॉलेज में चला जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ आपको मैं बताती हूँ, दैट इज लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का जो कंसेप्ट है हम लोग हमारे IUPAC में देखते हैं, वो आपको समझाती हूँ। देखो स्टूडेंट्स, जैसे ये मेरी कार्बन चेन है, यहाँ मैंने क्या अटैच कर दिया, मेरा CH3। अब ये CH3 कैसे बना, चलो आपको पहले बना के दिखाती हूँ, ठीक है। ये मेरा कार्बन है, इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन और इधर एक हाइड्रोजन, तो देखो क्या है, ये CH3 है, इसलिए मैं इसको रिमूव करके डायरेक्ट यहाँ क्या लिख रही हूँ, मैं अपना CH3, ओके, CH3 हो गया। और अगर मैं C2H5 लिखूँ, C2H5 तो वो कैसे, एक C और एक C, 2C है, इसके 3 हाइड्रोजन और इसके 2 हाइड्रोजन, तो ये क्या बन गया मेरा C2H5। तो ये इनका स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब हम लोग लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का कंसेप्ट मैं आपको समझाती हूँ। देखो, अगर मेरा ये है एक कार्बन, 2 कार्बन, 3, 4 और यहाँ मेरा CH3 ग्रुप है, देखो ये भी हम लोग एज ए सफिक्स यूज करेंगे, तो ये मेरा फंक्शनल ग्रुप कहाँ आ रहा है, इस कार्बन के पास आ रहा है, तो मैं नंबरिंग इधर से करूँगी, ठीक है। मैंने इधर से कर दी नंबरिंग, सेकेंड पोजिशन पे है, ठीक है। तो मेरे क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल, सॉरी मिथाइल है, 2 मिथाइल और फिर क्या है, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो क्या आ जाएगा, ब्यूटेन, ठीक है। ये हो गया। अगर मिथाइल की जगह अगर मेरा क्या हो, C2H5 हो, तो क्या हो जाएगा, 2 इथाइल, ठीक है। क्या आ जाएगा मेरा, इथाइल, ठीक है। ये भी क्लियर है। अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो इथाइल वाला है ना, ठीक है, ये मेरा थोड़ा सा करेक्ट नहीं है, ठीक है। अब आप लोगों को लग रहा है कि करेक्ट है ये, बट अब इसके अंदर क्या होता है कि एक लॉन्गेस्ट चेन कंसेप्ट आ जाता है। अब वो मैं आपको समझाती हूँ। लॉन्गेस्ट चेन क्या होता है कि हमें हमारा जो कार्बोनिक कंपाउंड है उस, अब C2H5 को मैं ऐसे कर देती हूँ, ऐसे राइट डाउन कर लेती हूँ, C, तो यहाँ CH2 और यहाँ पे CH3। अब देखो स्टूडेंट, इसके अंदर हमको देखना है कि जो हमारा रूट जो चेन है, या जो हमारा रूट जो पेरेंट कार्बन चेन है, वो ये वाला नहीं होगा इसके अंदर। क्यों, देखो इसके अंदर कितने कार्बन आ रहे हैं, 1 2 3 एंड 4, जबकि अगर इन दोनों को तो हम काउंट कर सकते हैं ना। देखो अगर इसको आप काउंट करके देखोगे तो कितने कार्बन एटम है, 1 2 3 4 एंड 5, इसमें 5 कार्बन एटम है और इसमें 4 कार्बन एटम। तो जिसमें ज्यादा कार्बन एटम आ रहे हैं वो हमारी क्या है, लॉन्गेस्ट चेन है, और वो लॉन्गेस्ट चेन है तो वो ही हमारा क्या होगा, पेरेंट चेन होगी, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग नंबरिंग करेंगे, ओके। ये हमारी पेरेंट चेन हो गई। तो देखो दोबारा मैं राइट डाउन करती हूँ इसको फिर से स्टूडेंट्स का, कार्बन कार्बन, ये मैंने ऐसे किया था, और यहाँ कार्बन, और यहाँ मैंने C2H5 लगाया था पहले, फिर मैंने क्या कर दिया, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख दिया, ये C, ये CH2 और ये CH3, ओके। अब लोग नंबरिंग देते हैं। अब देखो मेरी जो रूट चेन है, जो पेरेंट चेन है, वो ये बन गई। आप ऐसे आप इसको राउंड कर लीजिए। अब स्टूडेंट इसके अंदर जो एक्स्ट्रा जो ग्रुप है एज ए फंक्शनल ग्रुप, वो क्या आ रहा है मेरा, C, तो ये क्या है, एक कार्बन वाला CH3 मीन्स मिथाइल ग्रुप। तो अगर इधर से काउंटिंग करें तो थर्ड पोजीशन पे है, और इधर से काउंटिंग करें तो भी थर्ड पोजीशन पे है। तो किधर से भी आप काउंटिंग कर लीजिए, थर्ड पे आने वाला है। तो थर्ड पे मेरा क्या आ रहा है, मिथाइल ग्रुप, तो 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, और फिर क्या है मेरा, कितने कार्बन आइटम है, 5 कार्बन आइटम, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, पेंटेन। तो ये मेरा सही नेम होगा, ओके। इसमें आप लोगों को बहुत बहुत से लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है, फ्लो के अंदर वो जो पहले जो मैंने नेम राइट किया था वो राइट कर देते हैं, जबकि एक्चुअली में वो क्या है, रॉन्ग है। एक हमारा जो पेरेंट कार्बन चेन है या जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, वो कंसेप्ट भी आता है, और वो कंसेप्ट एक्चुअली सभी फंक्शनल ग्रुप में फॉलो होता है। अब चलो हम लोग अदर एग्जाम्पल लेते हैं। अदर एग्जाम्पल के इसी के अंदर कुछ अटैचमेंट करते हैं, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे, ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं स्टूडेंट्स। चलो देखो,
मैंने कार्बन कार्बन ये इस तरह से ले लिया, यहाँ पे मैंने ले लिया CH3 और यहाँ पे मैंने ले लिया C2H5, दोनों अटैच कर दिए मैंने। ठीक है, अब आप देखिए, अब आप इसमें देखिए स्टूडेंट्स, ये इसमें कितने कार्बन है, 1 2, ये कितने कार्बन एटम की चेन है, 5 कार्बन एटम की चेन। ठीक है, एक चेन और हमें दिख रही है, वो क्या है, ये वाली चेन, ये कितने कार्बन एटम की चेन है, ये भी 5 कार्बन एटम है, इसमें भी 5 कार्बन एटम है। ठीक है, और अगर हम लोग ये वाली चेन देखें, ये कार्बन एटम चेन, तो इसमें भी क्या है, मेरा 5 कार्बन एटम है। तो सारा सिमिलर है, तो आप किधर से भी काउंटिंग कर सकते हो और आप किसी को भी पेरेंट चेन एज्यूम कर सकते हो। ठीक है, तो इस केस के अंदर फिर से राइट डाउन कर लेती हूँ। ये मेरा क्वेश्चन था। ठीक है, अगर मेरा इस यहाँ CH3 है और यहाँ C2H5। ठीक है, अब चलो काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। तो इधर इधर से हम लोग काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, इसको हम लोग पेरेंट चेन मान रहे हैं अभी। ठीक है, 5 कार्बन एटम है तो ये वाली मान लेते हैं। तो इधर से 2 3 पोजीशन पे आएगा, और अगर हम लोग इधर से काउंटिंग करेंगे तो इस साइड से काउंटिंग आएगा 3 4 पे। तो ये जो हमारा 2 और 3 वाला है, ये हम लोग लेंगे क्योंकि ये हमारा नियरर पड़ रहा है। ओके, अब सेकेंड पोजिशन पे क्या है, मेरा मिथाइल ग्रुप, और थर्ड पोजीशन पे क्या है, मेरा इथाइल ग्रुप। तो अब स्टूडेंट्स, पहले हमने स्टडी किया था अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, तो वो अब हमें यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। कैसे, देखो इसको आप नोट डाउन कीजिए। इसका ये एज प्रीफिक्स यूज होगा, तो क्या है, सेकंड पोजीशन पे मेरा क्या है, मिथाइल। ठीक है, और थर्ड पे क्या है, इथाइल। तो इसका एम से स्टार्ट हो रहा है और इसका ई से। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले ई आता है, तो इसलिए हम लोग पहले राइट करेंगे 3 इथाइल। ठीक है, फिर डैश लगा के 2 मिथाइल। ठीक है, और उसके बाद मेरा जो रूट पेरेंट चेन, उसमें कितने 5 कार्बन एटम है, तो क्या आ जाएगा, पेंटेन। ओके स्टूडेंट्स, सो इस तरह से आप लोग कोई भी एल्काइल ग्रुप कहीं पे भी अटैच कर सकते हो। बस बेसिकली आपको पहले पहले क्या चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारा जो कार्बन एटम है वो मैक्सिमम किस चेन में है। जिस चेन में मैक्सिमम कार्बन एटम है, ठीक है, वही हमारी पेरेंट चेन हो जाएगी। उसी के अंदर हम लोग नंबरिंग करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, उन ग्रुप्स को अटैच करके उनका नेमिंग देंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको आज का समझ में आया होगा। अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश तो की है मैंने। बाकी आप घर पे खुद अपना रफ में इसका प्रैक्टिस कीजिए, इनके नेम इनके लिखने की कोशिश कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू।